सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको भगवान के बारे में विस्तार से बहुत ही सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। भक्तों, ईश्वर या भगवान किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है ईश्वर की? वह कहाँ रहता है और क्या करता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भक्तों, एक ऐसी अलौकिक शक्ति, एक ऐसा सुपर पावर, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी दुनिया को, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सबको नियंत्रित करता है, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी विद्यमान है, जो सर्वव्यापक है, जिसका कोई निश्चित रंग या रूप नहीं है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती, जो सदा ही मौजूद रहता है, उसे परम सत्य ईश्वर ब्रह्म या भगवान कहा जाता है। सत्य का अर्थ होता है सदा रहने वाला। वह महान शक्ति सृष्टि से पहले भी थी, सृष्टि के रूप में आज भी है और सृष्टि के बाद प्रलय काल में भी रहेगी। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में रहने वाली परम शक्ति अर्थात ईश्वर को सत्य कहा जाता है। और जो पहले था, आज नहीं है या आज है, कल नहीं रहेगा, उसे असत्य कहा जाता है। अतः ईश्वर सत्य है और यह संसार असत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की वंदना प्रकरण में वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। अर्थात भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान, क्योंकि भगवान शब्द भग और वान इन दो शब्दों के मेल से बनता है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है से युक्त। जो सर्वगुण संपन्न है और सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, वह भगवान है। अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि वह ईश्वर या परमात्मा रहता कहाँ है। तो वह महाशक्ति संसार के हर छोटे बड़े रूपों में अर्थात ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें उसकी सत्ता ना हो। ईशावास्यो उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, अर्थात यह संपूर्ण जगत ईश्वरमय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसी बात को कुछ इस प्रकार से कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानाम। जिस महाशक्ति से देखने, सुनने या अनुभव में आने वाली विचित्र दुनिया का निर्माण होता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण होता है और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड जिस परम शक्ति में विलीन हो जाता है, उसे हम लौकिक या साहित्यिक भाषा में ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा
या भगवान कहते। इस विचित्र दुनिया की अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने में बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिर चकरा जाता है। वेदांत दर्शन कह रहा है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिस महान परम शक्ति या ऊर्जा से इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, उस महाशक्ति को ईश्वर या ब्रह्म कहा जाता है। ऋग्वेद कहता है उस एक ब्रह्म को ही संसार में अनेक नामों से जाना जाता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ईश्वर एक होता हुआ भी अनेकों रूपों में प्रतीत होता है। जैसे एक से अधिक पात्रों में जल भरकर उसमें सूर्य को देखा जाए, तो एक ही सूर्य अनेक पात्रों में अनेकों रूपों में प्रतीत होता है। परंतु यह प्रतीति केवल अज्ञानी लोगों को या जो भगवान के भक्त नहीं हैं उन नास्तिक लोगों को ही ऐसा महसूस होता है। सिद्ध महापुरुषों के लिए तो संसार में परमात्मा के सिवा कोई सुख दुख, जन्म मरण, नरक स्वर्ग आदि है ही नहीं, बल्कि असत्य जगत ही सत्य रूप में प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में रात्रि के समय रस्सी का टुकड़ा भी सांप जैसा प्रतीत होने लगता है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अनेकों प्रकार के दृश्य को देखता है और केवल देखता ही नहीं है, बल्कि जैसा अच्छा या बुरा स्वप्न देखता है वैसा ही सुख या दुख की प्राप्ति भी उसे होती है। उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को असत्य जगत भी सत्य प्रतीत हो रहा है। उस व्यक्ति को ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस समय वह अपने मूल स्वरूप को भूला होता है, अर्थात वह नींद में यह भूल जाता है कि मैं तो एक बिस्तरे में सोया हूँ। यहाँ पर कोई हाथी घोड़ा आदि जो स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं वे है ही नहीं। इसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव अपने असली स्वरूप आत्मा को, जो परमात्मा का अंश है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे वह भूल चुका है, क्योंकि वह मोह यानी अज्ञानता रूपी रात्रि में घोर नींद में सोया हुआ अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न के उन सुख दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है नींद से जाग जाना। जिस दिन हम यह जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म एक महान शक्ति है, ऊर्जा है, और आप सभी जानते हैं कि किसी भी शक्ति या ऊर्जा का कोई निश्चित रंग रूप या आकार नहीं होता, इसलिए उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसी भी ऊर्जा या शक्ति को आँखों से प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बिजली से ही संचालित होती हैं, परंतु उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से बिजली दिखाई नहीं देती, बल्कि प्रकाश आदि के रूप में उसे केवल अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। इसलिए निर्गुण निराकार होने के बावजूद भी सृष्टि के अनेक रूपों में उसका अनुभव किया जा सकता है। राम कृष्ण आदि के रूप में उस ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह ईश्वर करता क्या है? तो उत्तर है, वह संसार की सृष्टि करता है
सृष्टि का पालन करता है और अंत में सृष्टि का प्रलय करता है। इसके अलावा वह ईश्वर हर प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखता है और उसके फल का निर्धारण भी करता है। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को नियंत्रण में रखने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना क्या है। सीधा सा उत्तर है, प्रकृति के नियम में रहना यही भक्ति है। संसार से संबंध को हटाकर भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना ही भक्ति है। अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पण कर देना भक्ति है और प्रकृति या सृष्टि के नियम के विरुद्ध स्वेच्छा से जीवन यापन करना महापाप है। धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करना, उनके अनुसार जीवन यापन करना यही धर्म है और शास्त्र के नियमों को अनदेखी करके उससे विपरीत चलना या मनमानी ढंग से जीवन बिताना यह पाप है। इसलिए धर्म प्राप्ति के लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी काम को अगर शास्त्र विधि से करते हैं तो यह सभी कर्म ही धर्म बन जाते हैं। जैसे भोजन सभी लोग करते हैं, स्नान सभी करते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं, सोते और जागते भी सभी हैं, परंतु जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, जागते हैं या जीवन में जो भी काम करते हैं वह शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं, तो उनके द्वारा किए हुए ये सभी काम ही धर्म का स्वरूप ले लेते हैं। परंतु जो लोग इन कामों को मनमानी ढंग से करते हैं तो उनके द्वारा किए हुए सभी काम पाप बन जाते हैं। एक दो उदाहरणों से धर्म को हम और सरल तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी कर्म को करने के लिए शास्त्रों में कोई न कोई नियम निर्धारित है। जैसे भोजन ही करना है तो भोजन कैसे करना चाहिए उसके विषय में लिखा है कि भोजन मौन होकर करना चाहिए, भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए, भोजन से पूर्व भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, भोजन की थाली के चारों ओर पानी का घेरा लगाना चाहिए इत्यादि। तो अगर हम इस विधि से भोजन करें तो ये हमारा भोजन भी धर्म बन जाएगा। उसी प्रकार स्नान करते वक्त कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार धर्म प्राप्ति के लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो काम हम प्रतिदिन करते हैं उन सबको अगर हम शास्त्र विधि से करते हैं तो वे हमारे सभी कर्म ही धर्म बन जाएंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं तो वह महान शक्ति जिससे दुनिया का संचालन होता है उसे भगवान कहते हैं। वह कहाँ रहता है? उत्तर है संसार के कण कण में विराजमान है। क्या करता है? उत्तर है वह सृष्टि का निर्माण करता है, उसका पालन पोषण करता है और अंत में संसार को अपने आप में विलीन कर देता है। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।